नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। दिव्यता और भव्यता के साथ महाकुंभ का आगाज तो हुआ, लेकिन जब दूसरे अमृत स्नान की बारी आई तो कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई जिसने हर किसी को परेशान कर दिया, हैरान कर दिया। ये तस्वीरें जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये बीती रात की तस्वीरें हैं। 2 बजे से लेकर 3:30 बजे तक बताया जा रहा है कि महाकुंभ में भगदड़ मच गई। 35 से 40 लोगों के घायल होने की खबर है, जिनको कुंभ में ही बने केंद्रीय अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहां पर उनका इलाज चल रहा है। सूत्रों के हवाले से खबर तो यह भी मिल रही है कि 10 लोगों की इसमें जान गई है। हालांकि आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि नहीं हुई है, तो एनएमएफ न्यूज भी इस तरह की खबर की पुष्टि नहीं करता। लेकिन महाकुंभ में जिस तरीके से हाहाकार मचा, उसको लेकर अब राजनीति हो रही है। तमाम राजनीतिक दलों के नेता योगी सरकार को घेर रही हैं, कटाक्ष कर रही हैं, व्यवस्थाओं पर तंज कस रही हैं। और इसी कड़ी में अखिलेश यादव ने एक लंबा चौड़ा पोस्ट किया और इस घटना को लेकर दुख तो जताया ही, साथ ही साथ व्यवस्थाओं पर अखिलेश यादव ने सवाल खड़े किए हैं। अखिलेश यादव ट्वीट करते हुए क्या कुछ लिखते हैं, मैं आपको पढ़कर बता देती हूं। महाकुंभ में अव्यवस्था जन्य हादसे में श्रद्धालुओं के हताहत होने का समाचार बेहद दुखद है। श्रद्धांजलि। हमारी सरकार से अपील है कि गंभीर रूप से घायलों को एयर एम्बुलेंस की मदद से निकटतम सर्वश्रेष्ठ हॉस्पिटल तक पहुंचाकर तुरंत चिकित्सा व्यवस्था की जाए। मृतकों के शवों को चिन्हित करके उनके परिजनों को सौंपने और उनके निवास स्थान तक भेजने का प्रबंध किया जाए। जो लोग बिछड़ गए हैं, उन्हें मिलाने के लिए त्वरित प्रयास किए जाएं। हेलीकॉप्टर का सदुपयोग करते हुए निगरानी बढ़ाई जाए। सतयुग से चली आ रही शाही स्नान की अखंड अमृत परंपरा को निरंतर रखते हुए राहत कार्यों के समानांतर सुरक्षित प्रबंधन के बीच मौनी अमावस्या के शाही स्नान को संपन्न कराने की व्यवस्था की जाए। श्रद्धालुओं से भी हमारी अपील है कि वो इस कठिन समय में संयम और धैर्य से काम लें और शांतिपूर्वक अपनी तीर्थ यात्रा संपन्न करें। सरकार आज की घटना से सबक लेते हुए श्रद्धालुओं के रुकने, ठहरने, भोजन, पानी व अन्य सुविधाओं के लिए अतिरिक्त प्रबंध करे। हादसे में आहत हुए सभी लोगों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना। इसी के साथ अखिलेश यादव ने एक ऐसी तस्वीर भी साझा की है जिसमें जो हताहत हुए हैं लोग या जो लोग गंभीर स्थिति से गुजरे हैं वो नजर आ रही हैं। तो अखिलेश यादव ने सरकार पर तंज कसा है, साथ ही साथ उनसे 4 अपील भी की है। लेकिन ये वही अखिलेश यादव हैं जो अब से 2-3 दिन पहले डुबकी लगाते हुए नजर आए थे। महाकुंभ वो गए थे और उसके बाद जिस तरीके से पूरी समाजवादी पार्टी महाकुंभ की व्यवस्थाओं को लेकर सवाल उठा रही थी, ये समझ लीजिए कि अब इस मुद्दे पर भी राजनीति करने का मौका दूसरे दलों के नेताओं को मिल गया है। हालांकि अखिलेश यादव तो अपील करते हुए नजर आए हैं, लेकिन जो खबर मिल रही है वो ये कि 1.5 घंटे जिस तरीके से भगदड़ मची, वो दरअसल भगदड़ इस बात को लेकर थी कि त्रिवेणी संगम पर जाकर श्रद्धालु स्नान करना चाहते थे, जबकि उनको पहले ही रोक दिया गया था। उनसे कहा जा रहा था कि हर तरफ गंगा जी हैं, यमुना जी हैं, आपको जहां नजर आ रहा है, जहां जगह मिल रही है, वहां पर आप स्नान कर लीजिए। लेकिन चूंकि 144 साल बाद ऐसा संयोग बन रहा था, इसी को ध्यान में रखते हुए श्रद्धालुओं के बीच में एक उत्साह था और इसी चक्कर में ये सारी चीजें हुई। एक प्रत्यक्षदर्शी का तो ये तक कहना है कि जब वो खड़ी हुई थी पुल के पास, तो वहां पर उसने किसी को ये कहते हुए सुना कि वहां वो मर गया, वहां वो भगदड़ मच गई, जिस वजह से और ज्यादा स्थिति बिगड़ गई। समझ सकते हैं आप किस तरीके के हालात 2 बजे से लेकर 3:30 बजे के आसपास के रहे होंगे। लेकिन फिलहाल की स्थिति की बात करें तो सब चीजों को कंट्रोल में कर लिया गया है। लेकिन अभी भी बारीकी से इस पूरे मामले पर, इस घटनाक्रम पर नजर रखी जा रही है। देश के प्रधानमंत्री हो या केंद्रीय गृह मंत्री, दोनों ने सीएम योगी को फोन किया है, एक नहीं 2 बार किया है और सारी स्थिति का जायजा लेने के लिए कहा है। आदेश दिए हैं कि कोई भी परिस्थिति में कोई भी दिक्कत हो तो हमें बताइए, हम मदद के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। तो पूरा केंद्रीय मंत्रिमंडल भी इस पर नजर बनाए हुए हैं। केंद्र सरकार की पूरी नजरें हैं। योगी आदित्यनाथ खुद बारीकी से नजर रख रही हैं। लेकिन इन सब के बीच अखिलेश यादव ने जिस तरीके से सरकार को घेरा, व्यवस्थाओं पर सवाल उठाए, उसे लेकर अब आप क्या राय रखते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय हमें जरूर दें।